नमस्कार। आज का हमारा पाठ है सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। प्रस्तुत कविता में कवि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या को उजागर किया है। तत्कालीन समाज अर्थात तत्कालीन का मतलब उस वक्त, उस समय, जिस वक्त ये कविता लिखा गया है उस वक्त का समाज, कि किस प्रकार छुआछूत की सामाजिक कुप्रथा के कारण अछूत कहे जाने वाले दलित समाज के व्यक्ति को किन दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक बहुत लंबी और प्रसिद्ध कविता है जो छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है, और यह पाठ उसी कविता का एक छोटा सा अंश है। यह उस कविता का छोटा सा अंश है, परंतु आपकी पुस्तक की यह सबसे लंबी कविता है, इसलिए इस कविता को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही मार्मिक और कथात्मक कविता है। कथात्मक अर्थात एक कहानी जिसे कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस कविता में कवि ने समाज में व्याप्त छुआछूत की पीड़ा को बहुत ही मार्मिक ढंग से एक कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कहानी क्या है, पहले हम जान लेते हैं। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुखिया है, वह एक महामारी की चपेट में आ जाती है और अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने पिता के सामने इच्छा रखती है कि उसे देवी माँ को अर्पित किया हुआ अर्थात चढ़ाया हुआ एक फूल चाहिए। उस बच्ची का पिता, जो कि निम्न जाति से है, अछूत जाति से है, उसे पता होता है कि समाज में तथाकथित उच्च वर्ग के लोग उसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं देंगे। वह अपनी बेटी के सामने लाचार और विवश है, परंतु अपनी बेटी की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए वह देवी के मंदिर में जाता है। देवी माँ को दीप फूल अर्पित करके पुजारी से प्रसाद स्वरूप वह पुष्प ले भी लेता है, परंतु तभी उसे कोई पहचान लेता है कि वह तो अछूत है, और लोग उसे घेर कर मारते पीटते हैं कि उसने मंदिर में आने का दुस्साहस कैसे किया, और उसे न्यायालय ले जाते हैं और वहां उसे 7 दिनों की जेल की सजा होती है। उधर उसकी बीमार बेटी जीवन मृत्यु के बीच जूझ रही थी। जब उसे उसके पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके पिता जेल की सलाखों के पीछे थे। उस लाचार और बेबस पिता के दिल पर क्या गुजरती है जब वह अपने मरणासन्न स्थिति में पड़ी हुई पुत्री के पास नहीं होता है, और जब 7 दिनों के बाद जेल से रिहा होकर जाता है तो उसकी पुत्री इस दुनिया से विदा हो चुकी होती है। वह अपनी पुत्री की न तो आखिरी इच्छा पूरी कर पाता है और न ही उसे अंतिम विदाई दे पाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए कि वह अछूत है। एक अछूत पिता के उस मार्मिक व्यथा का जीवंत चित्रण किया है कवि ने इस कविता में। हर पंक्ति आपके दिल को झकझोर के रख देगी, जिसे पढ़ने के बाद शायद ही कोई होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए। हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, समाज में काफी बदलाव आ चुका है, लोग शिक्षित हो चुके हैं। फिर भी किसी प्रकार का भेदभाव अगर हमारे समाज में है तो उसे समाप्त होना चाहिए। छुआछूत, जात पात, इन सब चीजों से ऊपर उठकर समाज को विकसित करें, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलें। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। उद्वेलित करे अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीड़ी कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृसिरों में हाहाकार अपार अशांत। अब इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उसे पहले जान लेते हैं। उद्वेलित मतलब भाव खोना, अश्रु राशियां आंसुओं की झड़ी यानी लगातार आंसू बहना, महामारी ऐसी बीमारी जो व्यापक रूप से फैल रही हो, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है। प्रचंड तीव्र, क्षीण कमजोर, मृत वत्साओं अर्थात ऐसी माताएं जिनकी संतान मर गई हो। मृत वत्साओं, मृत मतलब मरा हुआ, वत्स संतान, तो जिन माताओं की संतानें मर गई हो। दुर्दांत हृदय विदारक यानी दिल को चीर देने वाला। कृस कमजोर, रौ शोर, यहाँ शोर का तात्पर्य रोने की आवाज से है। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। एक महामारी प्रचंड रूप से चारों ओर फैल रही थी। उस महामारी में कितने लोगों की जानें चली गई थी, जिसकी वजह से लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके दिलों में उनके अपनों की चिताएं अभी भी धधक रही थी।
क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृसरों में हाहाकार अपार अशांत। वो माताएं जिनकी संतानें मर चुकी थी, उनके कंठ रो रो कर कमजोर हो गए थे। उनका करुण रुदन अत्यंत ही हृदय विदारक था। रोने की आवाजें जो अब कमजोर हो चुकी थी, उसमें अभी भी अपार अशांति थी। उनके दिलों में अभी भी हाहाकार मचा हुआ था। आगे, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो इन पंक्तियों में सुखिया जो बच्ची है, उसका पिता कहता है, मैं उसे बाहर खेलने जाने से बहुत रोकता था, पर वो छोटी सी बच्ची चंचल थी। वह पल भर भी घर में नहीं ठहरती थी और खेलने चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। निहार मतलब देखकर। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। जब भी मैं उसे बाहर देखता था तो मेरा हृदय कांप उठता था। सोचता था कि किसी प्रकार से इस बार महामारी से इसे बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। इसमें भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। लेकिन एक दिन वही हुआ जिस बात का डर था। सुखिया का शरीर ज्वर से, बुखार से जल रहा था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बुखार में बेचैन होकर वह अपने पिता से बोली कि पता नहीं किस बात से मुझे डर सा लग रहा है, आप मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल अर्थात देवी माँ को अर्पित किया हुआ एक फूल मुझे लाकर दे दो। क्रमशः कंठ छीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। क्रमशः मन धीरे धीरे, शिथिल कमजोर, अवयव मतलब अंग। तो धीरे धीरे उसका कंठ कमजोर हो गया, अर्थात उस बच्ची का जो अब बोलना था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। उसके शरीर के सारे अंग कमजोर हो गए थे। वो एकदम शिथिल हो गई थी, स्थिर पड़ी हुई थी। और उसका पिता मन मारकर चिंता में डूबा हुआ है। उसके पास बैठा हुआ नए नए उपाय सोच रहा है कि क्या करूं जिससे कि बेटी ठीक हो जाए। और उसे एक और चिंता थी, बेटी की इच्छा की। बेटी ने उससे इच्छा की थी कि देवी माँ का फूल चाहिए, तो ये भी उसके लिए बड़ी चिंता थी, क्योंकि उसे पता था कि मंदिर जाना उसके लिए असंभव सा है। उस वक्त जो समाज में रूढ़ियाँ थी कि अछूत जाति के जो है वो मंदिर में न जाएं, तो इस बात को भी वो जानता था और उसका भी उपाय सोच रहा था। उस चिंता में भी डूबा हुआ था कि किस प्रकार से वो अपनी बेटी को देवी माँ का फूल ला के दे, किस प्रकार से अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। और इसी चिंता में बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से दोपहर हो गया और कब सूरज डूबा और इतनी गहरी संध्या हो गई, इतनी गहरी शाम हो गई। अर्थात उसे दिन का पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हुई कब रात हुई। वह तो उसके पास बैठे बैठे इसी चिंता में मरे जा रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। हर ओर बस अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे इतना बड़ा अंधकार इस छोटी सी बच्ची को निगल जाएगा, क्योंकि उसके पिता को कहीं भी आशा की किरण नहीं दिख रही थी। उसे बस अंधकार ही दिख रहा था।
ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऊपर इतने बड़े आकाश में जगमगाते तारे अंगारों के समान लग रहे थे, जिनसे उसकी आंखें झुलसी जा रही थी, क्योंकि वह अंदर से इतना दुखी था कि जगमगाते तारे भी उसे अंगारे के समान लग रहे थे। तो आज के इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो कविता है वो हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।